कदर न जानी दिल पर जानिया। यार इसकी क्या जरूरत थी मोना, क्या हो गया? ये आपके लिए। और ये हम दोनों की तरफ से। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? रात के इस वक्त जब सब अपने घरों में सो रहे हैं और यहाँ हमारे घर में बेशर्मी की महफिल चल रही। शाबाश। हम आदिल भाई की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों बीच में बोल रही हो? हमारे घर के मामला में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। फारिया प्लीज प्लीज तुम चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं भाभी? मुझे समझ में नहीं आता इनका प्रॉब्लम क्या है। आप दूसरों को खुश नहीं देख सकती या फिर कोई साइकोलॉजिकल इशू है? क्या कहा तुमने? फारिया नहीं करो यार, क्या हो गया? आयमा बाजी, मैं सबके लिए आपसे सॉरी करती हूँ। आई एम लीविंग। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। फारिया रुको। फारिया से चला क्या इसके पीछे? और तुम दोनों यहाँ क्या खड़ी देख रही हो मेरा मुंह? सफाई करो ये सबकी, समेटो। फारिया प्लीज मुझे समझने की कोशिश तो कर। क्या समझने की कोशिश करूं आसिफ? तुम मुझे बताओ। I feel so stupid कि मैं एक ऐसे घर में जाने के ख्वाब देख रही हूँ जहाँ की सरबरा किसी को खुश देख ही नहीं सकती। मुझे समझ में नहीं आता। तुम मुझे बताओ, फौजिया भाभी ने तुम्हारे सामने कितने प्यार से वो गिफ्ट अरेंज किए, पूरी बर्थडे अरेंज की, और उन्होंने क्या किया? अच्छा देखो प्लीज अभी तो अपना मूड ठीक कर लो। मैं कह रहा हूँ ना, वो ठीक हो जाएंगी तुम्हारे साथ, यकीन करो, आई प्रॉमिस यू। I feel so bad for फौजिया भाभी। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आयमा बाजी इतना नाराज हुई है। जिस तरह फारिया और आयमा बाजी की लड़ाई हुई है, मुझे तो डर लग रहा है। तीन ज्यादती की फारिया के साथ। फारिया को भी ख्याल रखना चाहिए था ना। वो तो ठीक है, लेकिन पार्टी में हल्का फुल्का शोर शराबा तो हो ही जाता है ना। और तुम दी की बातों को माइंड मत किया करो, ना ही दिल पे लिया करो, खुद ही ठीक हो जाएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी। खैर मुझे तो सिर्फ ये याद है कि तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी पार्टी अरेंज की, मेरी खुशियों को चार चांद लग गए, और इतने सारे तोहफे मिले मुझे, लेकिन दो तोहफे ऐसे थे जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए। हाँ, आसिम और मोना का गिफ्ट वाकई अच्छा था। असल में मुझे इतना आइडिया नहीं है ना कि आपकी चॉइस कैसी है। मैं तो उन तोहफों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इन गिफ्ट की बात कर रहा हूं। आप सच कह रहे हो? 100%। थैंक यू। थैंक यू मुझे तुम्हारा करना चाहिए। मुझे तो ये याद भी नहीं कि लास्ट में अपनी बर्थडे कब सेलिब्रेट की थी। ऑफिस वाले भी यही कहते हैं कि ये तो अपनी बर्थडे मनाता ही नहीं है। हर साल बर्थडे पे सिर्फ बर्थडे कार्ड्स आ जाया करते थे, लेकिन इस बर्थडे के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मुझे अब हर साल ऐसे ही बर्थडे मनानी है। तुमने आज ये सब करके मेरे दिल में एक अलग मकाम पैदा कर लिया। मोहब्बत के सफर में हमेशा मेरा साथ देना।
एक बारी मुड़ के आजा आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए दुनिया ना जाल वे। गुड नाइट। आजिर, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं आपको कितना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि मेरे कदम मजबूर हैं। मेरी दुनिया आपसे शुरू होकर आप पे ही खत्म होती है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। समझती क्या है फारिया खुद को? जिस रिश्ते के बल पे मेरे साथ उछल रही थी ना, मैं वो सहारा ही उससे छीन लूंगी। उसे अंदाजा ही नहीं है कि उसने किसके साथ ज़बान दराजी की हिम्मत की है। मेरे छोटे भाई को अपनी मुट्ठी में लेकर अगर वो ये समझती है कि वो मेरे घर पे राज कर पाएगी तो ये उसकी भूल है। इससे पहले कि वो मेरे भाई को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की प्लानिंग करे, मैं उसके अज़ाइम खाक में मिला दूंगी। वो जानती नहीं है कि किसके साथ मुकाबलाबाजी कर रही है। पिछले दिनों एक टॉप आईटी कंपनी ने अपने आईटी नेटवर्क के लिए कुछ फ्रेश स्टूडेंट के इंटरव्यूज किए थे, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि सेलेक्टेड 5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी का भी। उसने अपनी काबिलियत से पूरे शहर में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है, और वो स्टूडेंट है नुमान बशीर। बिग हैंड फॉर नुमान बशीर। और इससे भी फख्र की बात यह है कि सोसाइटी कंपनी ने एग्जाम के बाद नुमान को इंटर्नशिप जॉब भी ऑफर कर दी। नुमान, हम सब तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए दुआ हुआ है। जी मानी जान, खैरियत तो है? फोन कैसे किया? हाँ हाँ, सभी खैरियत है। एक्चुअली कल ही हमारे दरमियान फारिया की निकाह की डेट फिक्सिंग को लेकर बात हो रही थी। बहुत दिनों से तुम लोग की तरफ से जवाब नहीं आया, तो मैंने सोचा कि फोन करके मालूम करूं। तो फिर मानी जान? तो फिर ये कि हम तो बेटी वाले हैं ना। एंगेजमेंट के बाद अब निकाह और रुखसती के दिन गिन रहे। और दूसरी अहम बात ये कि कुछ ही दिनों में फारिया के मामू और नानू अमेरिका से आ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना उनकी मौजूदगी में एक सेलिब्रेशन रख लें और उसी में डेट फिक्स कर लें। इस तरह से अम्मी जान और भाईजान आसिम से भी मिल लेंगे और फारिया को बड़ों की दुआएं भी मिल जाएंगी। आप तो पूरा प्रोग्राम बना के बैठी नहीं है। हाँ, तो इसमें क्या बुरी बात है? मैं कौन सा गैरों में बेटी दे रही हूँ जो दिल में हजारों अंदेशे पाल लूं। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें आगाह कर दूं। अब भाई तुम लोगों की तरफ से जवाब का इंतजार है मुझे। बात यह है मानी जान, इस रिश्ते को लेके
हम बहन भाई बहुत कंफ्यूज हैं। मशवरा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। टाइम लगेगा। क्या क्या मतलब है अहमद? क्या कहना चाह रही हो तुम? बच्ची ना बने मानी जान, आप सब समझती हैं। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। हाँ आ रही हूँ। तो हर एक को दी चाहिए, क्या करूं? अच्छा मैं चलती हूँ मानी जान, फिर बात करेंगे। Congratulations मेरे भाई, ये ले तेरा गिफ्ट। वाओ इतने सारे गिफ्ट्स। थैंक यू यार। हेलो, कांग्रेचुलेशन ब्रो। क्या बात है भाई, आप तो छा गए। Thanks a lot. लेट्स टेक अ सेल्फी। हाँ, let's take a thank you. जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, सेल्फी लेते हैं। वाओ। ओके, सभी तो देखेंगे। Thank you. Thanks a lot, guys. Thank you. नोमान, Excuse me. जी। Congratulations. मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा आपकी कामयाबी के लिए। अब ये मेरे लिए? You deserve to be appreciated. नोमान आज हिम्मत करके बोल दे, आज बता दे मोना को तो इससे कितनी मोहब्बत करता है। नहीं नहीं रुक जा, बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बस रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं गलत सोच रहा था। मुझे लगा शायद तुम मुझे मिस कर रही होगी। ये भी कोई कहने की बात है? आप बताएं कब तक वापस आ रहे हैं? यार आज जरा देर हो जाएगी, बहुत सारे काम है, प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी है, लेट हो जाऊंगा यार। अच्छा, लेकिन मैंने तो आज आपकी फेवरेट डिश बनाई है। अच्छा, फिर तो मुझे ऑफिस की सीढ़ी पे बिरयानी खानी पड़ेगी आज। अच्छा तो थोड़ा जल्दी घर आ जाए ना, साथ बैठकर खाना खाएंगे तो और अच्छा लगेगा। नहीं नहीं यार, बॉस को इनकार भी तो नहीं कर सकता ना, नाराज भी नहीं कर सकता उसको। अच्छा चलें फिर, मैं फोन रखती हूँ। क्यों? अरे इसलिए कि आप अपना काम जल्दी खत्म करें और जल्दी जल्दी घर वापस आएं। वैसे अगर तुम दिल से कहो तो मैं फौरन घर आ सकता हूँ। क्या मतलब? अभी तो आपने कहा कि काम बहुत ज्यादा है और देर हो जाएगी। हाँ वो तो है, लेकिन एक बार दिल से कह कर तो देखो। अच्छा, आज जरा आप प्लीज घर जल्दी आ जाएं, आपको बहुत मिस कर रही हूँ। हेलो 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 हेलो। सर आप? देखा, तुमने दिल से कहा और मैं आ गया। खुश हो? हाँ। अच्छा, तो आपने मुझसे बर्थडे के सरप्राइज का बदला लिया? शायद। अच्छा आप चेंज करें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ।
मैं आज खुद अपने हाथ से चाय बनाऊंगा। अरे क्यों, मैं बना रही हूँ ना चाय, आप जाकर चेंज करो। क्यों? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दी, आपकी ममानी से बात हुई थी? दी, आपकी ममानी से क्या बात हुई है? सवाल कर रहे हो या तफ्तीश कर रहे हो? देखिए, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन फारिया के घर वाले कह रहे हैं कि आपने शादी की डेट आगे कर दी, आपको वक्त चाहिए कुछ और? हाँ भाई, एतराज है किसी को? ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब रस्म हो चुकी है तो फिर क्या जवाब बनता है डिले का? जवाब है, पक्का जवाब। क्या जवाब है? मैं मोना की शादी कर रही हूँ। किससे? है कोई लड़का? सही वक्त आने पे बताऊंगी। नहीं थी, पता होना चाहिए, खासतौर पे मोना को पता होना चाहिए। पता चल जाएगा। अब किसी लंगड़े लूले से अपनी बहन को तो नहीं ब्याने लगी ना, अच्छा ही होगा। लेकिन आयमा बाजी, मोना तो अभी पढ़ रही है। तुमसे किसी ने राय मांगी? चुप रहा करो। इस घर का फर्द है, इसकी राय इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बहस मत करो मुझसे आसिम। और वैसे भी तुम दोनों तो अपनी जिंदगी में मगन हो गए हो। अगर मुझे कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो इसका क्या बनेगा सोचा? तुम तो भूल जाओगे ना अपनी इस छोटी बहन को। मुझे ये फिक्र खाए जा रही है। और वैसे भी बहन की शादी भाइयों से पहले होनी चाहिए, वरना वो बैठी रह जाती। तुम्हें पता है किसकी तरह। ये अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, लेकिन मोना हमें भी उतनी ही अजीज है जितनी आपको। नहीं दी, लेकिन ये लड़का कौन है, क्या करता है और इस रिश्ते के बारे में आपको किसने बताया? आसिम, सवाल ना करो मुझसे ज्यादा। तुम्हें पता है मुझे जहर लगती है बात। लेकिन दी, मैं नहीं जानता कि आप क्या करना चाह रही हैं या फिर आपकी प्लानिंग क्या है, लेकिन मोना की शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक मैं पूरी तरह से मुतमईन ना हूं। तुम्हारी दी किस मिट्टी की बनी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो क्या सोचती हैं, उस घर के फैसले किस तरीके से करती हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। मोना की शादी कर रही हैं, अभी तो उसके पढ़ाई करने के दिन है, उसका घर बसा रही हैं। दी तो अपनी राय थोपती रहती हैं और कुछ नहीं। और मोना, उसने हाँ कर दी? उसने ना भी नहीं की। गॉड, तुम लोग कौन से स्टोन एज के जमाने में रह रहे हो? घर का सरबरा होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप अपने फैसले दूसरों पर मुसल्लत करते रहें। अब मुझे समझ में आई कि जब मामा ने उनसे डेट्स की बात की थी तो उन्होंने ये बहाना क्यों बनाया था। कर ले उनको जितना भी डिले करना है, लेकिन मैं भी उस घर में आकर आऊंगी। मोना, मैं जानती हूँ कि वो हमारी बड़ी हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला है। तुम्हें कुछ तो कहना चाहिए था। मुझ जैसी लड़कियां जिस माहौल में आंखें खोलें, वहाँ इस तरह के फैसलों में सिर्फ अपना सर झुका सकती हैं, ज़बान नहीं खोल सकती। मोना, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपना अच्छा बुरा जानती हो। मुझ जैसी लड़कियां अच्छा बुरा सोच तो सकती हैं,
लेकिन उनकी जिंदगी की फैसलों की डोर दूसरों के हाथों में होती है। कभी कभार हम दूसरों को इतनी अहमियत दे देते हैं कि वो हमारी जिंदगी में जितनी चाहे दखल अंदाजी करें, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो। दी ने हमें माँ बनकर पाला है और वो माँ बनकर मेरा फैसला करने का भी हक रखती है। जल्दी में प्लॉट की बहुत कम कीमत मिली है, 5,50,000। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं फिलहाल इन्हीं से अपना काम चला लूंगा ना। मैंने घर में मोना की शादी की बात चला दी। मोना की शादी? वो अभी छोटी नहीं है? और ये अचानक तुम्हें उसके घर बसाने का क्यों सूझा? ताकि तुम अपने काम में तेजी दिखाओ। मतलब? अब मेरे होते हुए मेरे घर में मेरी छोटी बहन की शादी होगी तो खानदान वाले, जान पहचान वाले कितनी बातें बनाएंगे कि बड़ी बैठी है, छोटी की रुखसती कर दी। इसलिए तुम जल्दी से मेरे घर मेरा रिश्ता लेने आओ। हाँ हाँ वो तो करूंगा, लेकिन इतनी जल्दी मुमकिन थोड़ी है जैसे तुम हथेली पर सरसों जमाने की कह रही हो। और मैंने तुम्हें समझाया तो था, अभी तो ये रकम इन्वेस्ट होगी और अब ये रकम से मैं ठोस धंधा तो नहीं कर सकता ना, इसलिए किसी दोस्त से भी उधारी ले ली है ताकि जल्द से जल्द नफा मिले और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। तुम्हारी मंजिल? हमारी मंजिल? अब तुम्हारी और मेरी मंजिल तो एक ही है ना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। हाँ वो क्या है कि आजकल हालात ठीक नहीं ना, इसीलिए रकम की हिफाजत बहुत ही जरूरी है। खुदा हाफिज। अरे नबील मुझे घर तो ड्रॉप करो। हाँ हाँ जरूर, चलो। छोड़ के जा रहे थे? नहीं नहीं ऐसे कैसे, मेरी मजाल। बीबी ये कब तक आएंगे तुम्हारे शोहर? वो कुछ पता ही नहीं कब तक आएंगे। और मेरे बकाया रकम का क्या हुआ? वो ही आपको दे देंगे, आप जाएं। और ना अभी भी ना, मैं आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा। या तो मेरे पैसे दो या अभी के अभी मकान खाली करो। तुम्हारे निकम्मे शोहर पे मैं तरस खा के उसको मकान दिया, ये पगड़ी पे 7 लाख रुपए, जबकि यही मकान मेरा 10 लाख रुपए में जा सकता था। 6 महीने का वादा किया और 1.5 साल गुजार दिए और आगे से टोपियों पे टोपियां करा रहे हैं मौसम। मैं आपको बता रहा हूँ, 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अगर आपने 20 मिनट में पैसे दिए बहुत अच्छी बात है, वरना मेरे बंदे आएंगे, सामान निकाल के रोड पे फेंक देंगे, फिर मुझे नहीं बोलना। हाँ क्या शोर शराबा हो रहा है यहाँ? आइए आइए मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नबील साहब, भाईजान कहाँ है मेरे 4.5 लाख रुपए मकान की बकाया रकम? 4.5 लाख रुपए ही थे ना? जी। तो ये ले पूरे 4.5 लाख, लेकिन ले पूरे। खुश। फाइल अब निकलें, मुझे किसी की चिक चिक नहीं सुननी। फिर इतने पैसे कहाँ से आए? वहीं से। उसने तुम्हें दे दिए? पूरे 5.5 लाख दिए हैं। पर तुमने तो उसे 4.5 लाख दिए, 1 लाख का क्या करेंगे? अरे अब अपनी बेगम के लिए बड़ा सा टीवी भी तो लेना है। और ये ले फाइल, मुबारक हो जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, वो मोना के रिश्ते की बात करनी थी? हाँ क्यों, तुम्हें हर चीज की तरह मेरी इस बात पे भी एतराज है? नहीं एतराज तो नहीं है, बस मेरे कहने का मतलब ये है कि वो रिश्ता कब लेकर आ रहे हैं? देख लो बाहर लाइन लगी होगी रिश्तों की, जब आना होगा आ जाएगा रिश्ता। वक्त लगता है इन चीजों में। सही बात है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी तक किसी से बात भी की है? ये फैसला आपने दिल में कर लिया आपने? क्योंकि इस बात को काफी दिन गुजर चुके हैं दी। ये जो तुम्हारा तफ्तीश करने वाला स्टाइल है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसमें इतना नाराज होने वाली बात भी नहीं है। जो तुम मुझसे कुरेद कुरेद के पूछ रहे हो ना,
जैसे मैंने कोई बड़े होके इसका फैसला नहीं किया, बल्कि अपनी छोटी बहन की गर्दन पे तलवार चला दी। बात की है मैंने एक रिश्ते वाली से, जब उसको कोई मुनासिब रिश्ता मिलेगा बता देगी, और मैं तुम सबको बता। ओके? बस इतनी सी बात पूछ रहा था मैं आपसे। पता चल गया ना? जी जी पता चल गया, थैंक यू वेरी मच। और तुम बेशरम, तुम्हारे ही रिश्ते की बात हो रही हो, तुम यहाँ खड़ी होकर सुन रही हो। नहीं तो इसको क्यों डांट रही हैं आप? इस बेचारी का क्या कसूर? सुनो, लड़कों को ये बात समझ में नहीं आती, लड़कियों में थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। तुम लड़कियों, तुम्हें नहीं पता इन बातों का, मुझे मेरे बड़ों ने ही सिखाया। मिस इना उस दिन मुझे मिली, मैं क्लास के बाहर था, क्या कभी क्लास में आके प्रेजेंट भी तो लगवा लिया करो। और नुमान कैसे? आना बैठना, क्या मंगवाऊं? बोतल मंगवाऊं, बर्गर? कुछ नहीं थैंक यू। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? मिस शैला। मिस शैला का दिल कैसे लगेगा लेक्चर में, जब उनका दिल सर इफ्तिखार से लगा हुआ है। फरा, वो आज मोना दिखाई नहीं दे रही। हाँ वो आज उसने ऑफ की है। हैरत की बात है, वैसे तो वो नॉर्मल डेज में भी ऑफ नहीं करती, और अब तो एग्जाम्स होने वाले हैं। हाँ उसकी कॉल आई थी मेरे पास, उसके घर पे रिश्ते वाले आ रहे हैं। मोना शादी कर रही है? हाँ शादी कर रही है। हमें आपकी बहन बहुत प्यारी लगी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। हमारा बेटा भी लंदन से एमबीए करके आया और आते ही जॉब पे लग गया है। अल्लाह का दिया सब कुछ है, नौकर चाकर, अपना घर, सब कुछ है हमारे पास। अगर आप इजाजत दे तो मंगनी की अंगूठी पहना दूं। इतनी जल्दी अंगूठी? ये दौलत से थोड़ी कोई खुशियां मिलती हैं, और हमारी बहन को वैसे भी नौकर चाकर रुपए पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अभी अंगूठी ले जाइए, ये अभी कोई हम अंगूठी नहीं पहना सकते। आपका मतलब आप टाइम लेना चाहते हैं? जाहिर बात है, हम खुद से मालूमात कराएंगे लड़के की। आपका बेटा, आप तो तारीफ ही करेंगे ना। जी जी क्यों नहीं, आप टाइम लें, जिस तरह चाहे इंक्वायरी करें, हमें कोई इशू नहीं है। आप लोग हमें वाकई बहुत अच्छे लगे, बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दे सोचने के लिए। तेरी शक्ल से लग रहा है कि तू हिम्मत हार रहा है। सब कुछ तेरे सामने है यार। एक लिहाज से देखा जाए तूने भी काफी वक्त लगाया है इजहार करने में। नहीं, वो कैसे? कुछ मुझसे सीखता, थोड़ा हौसला करके इजहार कर देता, जैसे मैंने फरह से इजहार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। खावर, मेरी सिचुएशन तुझसे बहुत अलग है यार। तू एक बड़े घर का लड़का है, तेरे लिए फरा को अप्रोच करना, उसे इजहार मोहब्बत करना मुनासिब था बनिस्बत मेरे और मोना के स्टेटस डिफरेंस को तू अच्छी तरीके से जानता है यार। ये मेरे लिए करना बहुत मुश्किल था। वो सब तो ठीक है नुमान, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लड़की तुझे लाइक करती थी। अगर वो लड़की तुझ में इंटरेस्टेड नहीं होती तो मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन पे कभी ना आती। मुझे लगता है कि तूने इजहार करने में देर कर दी, और लड़कियां हमेशा लड़कों से एक्सपेक्ट करती हैं यार, वो कभी खुद इजहार नहीं करती। पता नहीं, तो अपनी जगह ठीक है और मैं शायद अपनी जगह। लेकिन मोना इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है? फरा बता रही थी उसके घर में लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती, और उसके घर वालों ने फैसला लिया एग्जाम्स के बाद उसकी शादी कर दी जाएगी।
है ना मजे का टीवी। क्यों भाई, अब तो माशाल्लाह अमीर शमीर लगी रहे। हाँ, लेकिन इससे बड़ा घर हो जाए ना तो और भी मजा आएगा। दिला दूंगा मेरी जान, वो भी दिला दूंगा। तुम बस अपने इस मजाजी खुदा पर भरोसा रखो। तुम पर ही तो मेरी दुनिया शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। हाय हाय हाय, सारा दिन टीवी के सामने बैठ बैठ के मतलब फिल्मी डायलॉग भी याद हो गए। किसका फोन है? तेरी सौतन का। इसे भी चैन नहीं है। देख, ऐसा ना बोल, आखिर इसी पेड़ का तो फल खा रही है तू, तो ऐसा नहीं बोल। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये सब मेरी मेहनत का ही फल है। बड़ा दिमाग लड़ाया तेरे शोर ने यहाँ तक पहुंचने के लिए। खुश? उठा लो वरना मर जाएगी। छोड़ो भाई, ये मजे की फिल्म चल रही है, कौन उठाएगा? सब मजा खराब हो जाएगा। जरा चखना तो देना। तो मैं सलमान के ऑफिस जाके सारी डिटेल्स हासिल कर लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, उसने पहले ही सबको खबरदार कर दिया होगा। वहां मेरे बारे में कोई पूछे तो अच्छा अच्छा बताना। सब चालाकी हैं भाई। दी, क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है? अगर किसी में कोई खामी हो तो सारे उसके दोस्त नहीं होते। वो किस किस को खबरदार करेगा पहले से? मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। मैंने मालूमात करवा ली है। करवा ली है? किससे? वो अरे वही जिसने रिश्ता भेजा था, उसने मुझे सब बता दिया। अच्छा, तो क्या फैसला आपका? ओ आसिम, हम थोड़ी अपनी बहन को ऐसी जगह भेज सकते हैं जहाँ पैसे और दौलत की ज्यादा कदर हो। खुश कैसे रहेगी वहाँ? दी, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखो आसिम, रिश्ते जो होते हैं ना बराबरी के लोगों में, और वो लोग हमसे हैसियत में थोड़े बल्कि ज्यादा हैं बहुत। तो ऐसे में हमारी बहन वहां खुश कभी नहीं रहेगी। भूल जाओ, यहाँ हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो आप इनकार कर रही हैं? दी, क्या मतलब? इतनी जल्दी और इनकार करना? हाँ, टोटल इनकार है मेरा, फाइनल। और यही मेरा आखिरी फैसला है। जिसने जो सोचना है सोच ले। जी जी अम्मी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तशवीश तो हमें भी बहुत हो रही है। हैरत है सुरैया तुम पे भी। अरे कुछ तो अकल से काम लो। हम बेटी वाले हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पहले आयमा राजी नहीं थी इस रिश्ते से, फिर तुमने बताया कि वो लोग बाकायदा रिश्ता लेकर आ गए। अब इतने दिन हो गए, बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? जी अम्मी जान, हालांकि मैंने आयमा को आपके और भाईजान के पाकिस्तान टूर के बारे में बताया। कुछ दिन की मोहलत मांगी, फिर कोई जवाब ही नहीं दिया। अब आप खुद ही बताइए, बेटी वाले होकर बार बार तारीख के बारे में पूछना अच्छा तो नहीं लगता ना? हाँ ठीक है तुम्हारी बात, मगर बेटा इस तरह से चुप रहना भी इस मामले में सही नहीं है। ठीक कह रही हैं आप। मैं वहीं से मशवरा करती हूँ, फिर आपको अपडेट करती हूँ। हाँ जरूर। मेरी इकलौती नवासी है, तुम सबके जिद करने पर मैंने भेजा था उसे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप फारिया से कितना प्यार करती हैं। अच्छा आप फिक्रमंद मत हो, मैं वहीं से बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जाहिर सी बात है भाई, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अम्मी जान फारिया के मामले में कितनी टची हैं। हाँ, मैं भी पिछले 2 दिन से यही सोच रहा हूँ। तो फिर क्या सोचा आपने 2 दिन में?
मेरे कहने का मतलब है कि आगे हमें क्या करना है, कुछ तो बताइए आप। देखो सुरैया बेगम, हमारी फारिया में कोई कमी नहीं, और फिर ये रिश्ता भी तो हमने फारिया की मर्जी से तय किया था। जाहिर सी बात है, फारिया जिस माहौल में पली बड़ी है, इसकी मर्जी के बगैर हम इसका रिश्ता कर भी नहीं सकते। और वैसे भी हमारे यहाँ आने के दो मकासद थे, एक तो जो ये हमारा घर बरसों से बंद पड़ा है इसे सेट किया जा सके, और दूसरा अगर फारिया को कोई लड़का पसंद आ जाए तो इसका घर बसाकर हम वापस अमेरिका चले जाएं। फारिया तुम क्यों चुप बैठी हो? बेटा कुछ तो बोलो तुम भी। क्या राय है तुम्हारे बेटा? देखो, हमें वापस अमेरिका भी जाना है, बिजनेस का कितना नुकसान हो रहा है तुम अच्छी तरह जानती। और रही बात तुम्हारे रिश्ते के डिले होने की, तो हमारी बेटी को रिश्तों की कोई कमी नहीं। आखिर हम कब तक आयमा के जवाब का इंतजार करते रहेंगे? मैं वेट करना चाहती हूँ मामा। श्योर?